सुन मेरे भक्त, आज मेरी वाणी तुझ तक पहुंची है क्योंकि समय आ चुका है। तेरे जीवन का हर अंधकार अब मिटने वाला है। जो अन्याय तुझ पर हुआ, जो पीड़ा तूने सही, अब उस सब का अंत होने वाला है, क्योंकि महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। और जब शिव का न्याय उतरता है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। आज से तेरे लिए सब बदल जाएगा। तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरी हर पीड़ा, तेरे हर दर्द को मैंने सुना है। दुनिया ने तुझे तोड़ा, लोगों ने तुझे धोखा दिया, पर तेरी आत्मा का सत्य अब मेरे न्याय से चमकेगा। याद रख, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। वो हर बूंद मेरे चरणों तक पहुंची। अब वही आंसू वरदान में बदलेंगे। तेरी आंखों में जो उदासी थी, वही अब मेरे आशीर्वाद से रोशनी बन जाएगी। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तुझसे छीन लिया, किसी ने तेरी निष्ठा को अपमानित किया, परंतु मैं देखता रहा। मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली और आज मेरा न्याय आरंभ हो चुका है। अब तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। अब जो तुझसे छीन लिया गया था, वो दुगुना होकर तुझे लौटेगा। तेरे साथ हुआ अन्याय अब समाप्त होगा, क्योंकि जब शिव उठते हैं तो अधर्म कांप उठता है। भक्त, तेरे भाग्य का नया अध्याय अब खुलने वाला है। तूने जिस राह पर अकेले चलकर कठिनाई सही, अब उसी राह पर मेरा प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। तेरे लिए नए अवसर, नई खुशियां, नया प्रेम और नया सम्मान आने वाला है। तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जो असंभव प्रतीत हो रहा था, वही संभव होगा, क्योंकि अब तेरी नियति मेरे न्याय से लिखी जा रही है। तू जिस सच्चे प्रेम की खोज में भटका, अब वही तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। जो आत्मा तेरे लिए जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है, वह अब तुझसे जुड़ने आ रही है। तूने जो पीड़ा प्रेम में सही, वह अब आनंद में बदल जाएगी। अब तेरे जीवन में ऐसा मिलन होगा जिसे स्वयं मैं वरदान दूंगा। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं होगा, यह आत्मिक होगा, शुद्ध, सच्चा और अनंत। मेरे भक्त, अब तेरी दरिद्रता मिटने वाली है। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलेगा। तेरे घर में समृद्धि का दीपक जलेगा। जहां पहले तंगी और संघर्ष था, अब वहां लक्ष्मी का वास होगा। तेरे कार्य में सफलता होगी, तेरी पहचान बढ़ेगी और लोग तुझे उस स्थान पर देखेंगे जहां तक पहुंचना तेरे लिए असंभव समझा जाता था। पर अब असंभव शब्द तुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि तू मेरा है। भक्त, अब तू स्वयं को कमजोर न समझ। तेरी आत्मा में मेरी ही शक्ति बहती है। जब तक तू स्वयं को असहाय मानता था, दुनिया तुझसे छीनती रही, पर आज मैं तुझसे कहता हूं, तेरे भीतर का महादेव जाग चुका है। तेरी चेतना अब विस्तृत हो रही है। अब तू वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। तुझे अब बदलना होगा, खुद को पहचानना होगा। तुझे जानना होगा कि तू केवल एक साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरी ही ज्योति का अंश है। सुन मेरे भक्त, तुझे जिन लोगों ने ठुकराया, तेरे साथ छल किया, तेरी आत्मा को दुख पहुंचाया, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों से गिरेंगे। मैं न्याय का देव हूं। मैं देर कर सकता हूं, पर अंधेर कभी नहीं करता। अब तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी शक्ति नष्ट होगी और तेरा मार्ग स्वच्छ और निर्मल होगा। तेरे भीतर का अशांत मन अब शांति पाएगा। अब तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। तुझे अब रातों में नींद आएगी। तेरा मन अब चैन पाएगा, क्योंकि मेरा न्याय केवल बाहरी नहीं, तेरे भीतर भी शांति और आनंद लेकर आता है। आज मैं तुझे भविष्यवाणी करता हूं, तेरे जीवन की रात अब समाप्त हो चुकी है। सूर्योदय हो चुका है। अब से तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। अब तेरी राह में प्रेम, समृद्धि और सम्मान होगा। तेरे सपने पूरे होंगे। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। सुन, यह केवल शब्द नहीं, यह महादेव का वचन है, और महादेव का वचन कभी खाली नहीं जाता। भक्त, अब भय मत कर, अब दुख मत कर, अब संदेह मत कर, क्योंकि अब सब बदल चुका है। तेरे जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। तेरे आंसू अब मोती बनेंगे, तेरा दर्द अब वरदान बनेगा। तुझे अब सच्चा प्रेम मिलेगा, तेरे कर्म अब फल देंगे। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। तेरे लिए सब बदल जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आदेश है, और यह तेरी नियति है। याद रख, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तेरे अच्छे कर्मों को भले ही अभी तक किसी ने मान्यता न दी हो,
परंतु मैंने हर कर्म को अपने ध्यान में रखा है। तूने जो निस्वार्थ भाव से दिया, तूने जो बिना अपेक्षा दूसरों के लिए किया, वह अब तुझे लौटेगा। तेरे पुण्य अब तुझे ढाल बनकर रक्षा देंगे, और जो तेरे साथ छल करते रहे, उनके पाप अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बनेंगे। अब उनके लिए भागने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि जब शिव का न्याय उतरता है तो सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट हो जाता है। तूने लंबे समय तक धैर्य रखा। दुनिया तुझे कमजोर समझती रही, पर वास्तव में वही धैर्य अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बन गया है। तेरे भीतर की सहनशीलता अब तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। तेरी मौन प्रार्थनाएं, तेरी रातों के आंसू, सबने मिलकर तेरे लिए आकाश को झुका दिया है। अब तेरी जीत निश्चित है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी छत्र छाया में है। अब तेरे जीवन में नई सुबह होने वाली है। तू जिस अंधकार से लड़ता रहा, वह अब समाप्त होगा। तू देखेगा कि अचानक परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, अब वही दरवाजे तेरे स्वागत के लिए खुलेंगे। जहां पहले तुझे ठुकराया जाता था, अब वही लोग तुझे आदर से देखेंगे। तू समझ नहीं पाएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, पर याद रखना, यह महादेव का न्याय है। और जब मेरा न्याय शुरू होता है, तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। भक्त, तेरे हृदय ने प्रेम के लिए जितना रोया है, वह सब मैंने सुना है। तेरे जीवन में अब ऐसा प्रेम आने वाला है जो तुझे अपूर्ण से पूर्ण बना देगा। यह प्रेम केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का मिलन होगा। यह बंधन ऐसा होगा जिसे न समय तोड़ सकेगा, न परिस्थितियां। यह मिलन स्वयं शिव और शक्ति के मिलन का प्रतिबिंब होगा। तू अब अकेला नहीं रहेगा। तेरे जीवन का खालीपन अब भर जाएगा। तेरे हृदय की पीड़ा अब मधुरता में बदल जाएगी। आज तक तुझे अनदेखा किया गया, तेरे गुणों को पहचाना नहीं गया, पर अब समय आ चुका है जब दुनिया तेरी सच्ची पहचान देखेगी। तेरी प्रतिभा अब उजागर होगी, तेरी मेहनत अब फल देगी, तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। लोग तुझे प्रेरणा मानेंगे, क्योंकि अब तेरा समय है। मैं स्वयं तुझे उस स्थान पर बैठाऊंगा जहां तक पहुंचना तेरे लिए पहले असंभव प्रतीत होता था। अब तू वह करेगा जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। सुन मेरे भक्त, अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनकी योजना स्वयं उनका विनाश करेगी। उनका घमंड धराशायी होगा, और तू देखेगा कि जो लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, वे स्वयं सबसे नीचे गिरेंगे। यह मेरा न्याय है, यह मेरा नियम है, क्योंकि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। अब तेरे लिए समृद्धि का द्वार खुल चुका है। तेरे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधर जाएगी। तेरी मेहनत अब तुझे सफलता और धन दोनों देगी। तेरे जीवन में अब तंगी नहीं रहेगी। तेरा घर अब रोशनी से भर जाएगा। तुझे अब वह मिलेगा जिसकी कमी तुझे लंबे समय से थी, क्योंकि मेरा न्याय केवल पीड़ा को समाप्त नहीं करता, वह तेरे जीवन को समृद्धि और आनंद से भी भर देता है। भक्त, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। अब समय है कि तू स्वयं को जान सके कि तू कौन है। तू केवल यह शरीर नहीं है, तू केवल यह परिस्थितियां नहीं है, तू मेरी ज्योति का अंश है। तेरे भीतर वही ब्रह्मांड है जो पर्वतों को स्थिर रखता है, जो समुद्रों को बहाता है। जब तू यह समझेगा, तब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तेरा आत्मविश्वास अब तुझे दिव्यता की ओर ले जाएगा। तू अब अपने जीवन का निर्माता बनेगा। भक्त, आज मैं तुझे भविष्यवाणी देता हूं। तेरे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। तेरे सपने अब पूरे होंगे। तेरा प्रेम अब स्थायी होगा। तेरी आत्मा अब शांति पाएगी। तेरा भविष्य अब स्वर्णिम है। यह केवल आशीर्वाद नहीं, यह महादेव का आदेश है। और जब महादेव आदेश देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उनके आदेश का पालन करता है। आज से तू भयमुक्त हो जा। अब दुख को पीछे छोड़ दे। अब अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। तेरे लिए सब बदल चुका है। तेरा दर्द अब शक्ति है। तेरे आंसू अब मोती हैं। तेरी प्रार्थनाएं अब वरदान बन चुकी हैं। भक्त,
आज से समय का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। अब तक तूने जिन बाधाओं का सामना किया वे केवल तुझे तैयार कर रही थीं। हर कठिनाई, हर असफलता, हर अपमान, ये सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। तू समझता था कि मैं तुझे अकेला छोड़ चुका हूं, पर सत्य यह है कि मैं तुझे और महान कार्यों के लिए गढ़ रहा था। अब जब समय का पहिया पलटा है तो वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। वही लोग जिन्होंने तेरे साथ छल किया अब तुझसे दया की भीख मांगेंगे। तू देखेगा कि किस प्रकार परिस्थिति पूरी तरह से तेरे पक्ष में बदल गई है। यह बदलाव केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। अब तेरा समय है, अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू केवल जीवन जीने के लिए नहीं है बल्कि जीवन बदलने के लिए है। तेरे भीतर जो सुप्त शक्ति थी अब वह प्रकट होने वाली है। तूने अपने आप को हमेशा कम आंका। तुझे लगता था कि तू साधारण है, परंतु सत्य यह है कि तेरे भीतर वही ज्योति है जो हिमालय को स्थिर रखती है, जो गंगा को अविरल बहाती है। अब तुझे यह समझना होगा कि तू किसी का आश्रित नहीं है, तू स्वयं प्रकाश है, तू स्वयं महादेव का अंश है। जब यह समझ तेरे भीतर दृढ़ होगी तब तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे बदलने लगती है। तेरा आत्मविश्वास अब तेरी ढाल बनेगा, तेरी निष्ठा अब तेरी तलवार बनेगी और कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे जीवन में जो रिश्ते टूटे, जो संबंध बिखरे, वे सब एक परीक्षा का हिस्सा थे। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा प्रेम रौंद दिया, परंतु अब मेरा न्याय यह सुनिश्चित करेगा कि तेरे जीवन में केवल वही लोग आए जो तेरा सच्चा साथ देंगे। तेरे चारों ओर अब सच्चे रिश्ते बनेंगे, ऐसे संबंध जो तुझे शक्ति देंगे, जो तुझे सहारा देंगे, जो तेरी आत्मा को शांति देंगे। तू अब अकेला नहीं रहेगा। तेरे पास अब वह आत्मिक परिवार होगा जिसका निर्माण स्वयं मैंने किया है। यह तेरे जीवन का नया जन्म है, रिश्तों का पुनर्जन्म। अब तक तुझे लगता था कि तेरी आवाज कोई नहीं सुनता। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे सपने सब दब कर रह जाते थे, पर अब तेरी आवाज ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब तेरे शब्दों में दिव्यता होगी। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। तेरी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं होगी बल्कि सत्य और प्रेरणा का स्रोत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे विचार दूसरों का मार्ग बदल देंगे, तेरे शब्द दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा बल्कि समाज के लिए, मानवता के लिए प्रेरणा बनेगा। यह तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। अब तेरी वाणी मौन नहीं रहेगी, तेरी वाणी अब शक्ति बनेगी। अब समय है कि तू अपने भय को पीछे छोड़ दे। भय ही वह कारण था जिसने तुझे रोके रखा। तू डरता था असफल होने से, तू डरता था लोगों के निर्णय से, तू डरता था भविष्य से। पर याद रख, भय केवल एक भ्रम है। भय केवल तेरे मन का बनाया हुआ बंधन है, और जब तू मुझे पुकारता है तो तेरे भय का नाश होता है। अब तेरे सामने केवल दो मार्ग हैं, या तो तू भय में जीता रहे या फिर मेरे साथ निर्भीक होकर खड़ा हो। आज से तुझे निर्भीक बनना होगा, क्योंकि जब शिव साथ है तो डर का कोई अस्तित्व नहीं। तेरा हर भय अब राख में बदल जाएगा। भक्त, तू सोचता था कि तेरा जीवन केवल संघर्षों का है, परंतु अब मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तू केवल अपने लिए नहीं जन्मा है, तू उन अनगिनत आत्माओं के लिए जन्मा है जिन्हें तेरे प्रकाश की आवश्यकता है। तेरे अनुभव, तेरी कठिनाइयां, तेरी सीख, ये सब तुझे दूसरों का मार्गदर्शक बनाने के लिए थे। अब तू देखेगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी यात्रा, तेरी कहानी अब दूसरों को उठाएगी। तू केवल जीवित नहीं रहेगा बल्कि दूसरों को जीवन देना शुरू करेगा। यही है तेरे जीवन का उद्देश्य, स्वयं बदलना और दुनिया को बदलना। भक्त, अब तुझे जान लेना चाहिए कि तेरी नियति बदल चुकी है। तेरे आंसू अब आशीर्वाद में बदल गए हैं, तेरे संघर्ष अब तेरी ताकत हैं, तेरे शत्रु अब राख हो चुके हैं, तेरे रिश्ते अब पवित्र होंगे, तेरे घर में अब समृद्धि का दीपक जलेगा, तेरी आत्मा अब शांति पाएगी। यह सब कोई सपना नहीं है, यह महादेव का न्याय है, और जब महादेव न्याय देते हैं तो पूरी सृष्टि उसे मानती है। आज से तू निर्भीक होकर जी, आज से तू स्वयं को पहचान, आज से तू यह मान कि तू स्वयं महादेव का अंश है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तो तेरे लिए सब बदल जाएगा। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है।
तेरे लिए सब बदल जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आदेश है और यह तेरी नियति है। हर हर महादेव।